Hello बच्चों, let's read the question and the question says in the graph showing Maxwell-Boltzmann distribution of energy। तो क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स। अब हम यहाँ से क्या कहेंगे, अगर हम देखेंगे ये जो हो जाएगा हमारा प्लॉट हो जाएगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पर प्लॉट को देखने से हम क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट जो निकल के आएगा वो बोलेंगे व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड the maximum of the curve moves to the higher energy value. Maximum of the curve moves to higher energy value। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले जो टेम्परेचर था वो T था, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया +10 से, तो वो क्या हो रहा है कि हमारा जो कर्व है वो पहले इस तरह से जा रहा था, वो पहले इस तरह से जा रहा था, पर जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में, और वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो रहा है। तो इसके कारण हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सही वाला। देन हम कहेंगे नेक्स्ट में, सिंस द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू हायर एनर्जी वैल्यू सो कर्व ब्रॉडन्स आउट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेकंड स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं कि कर्व जो है इट ब्रॉडन्स आउट, इट ब्रॉडन्स आउट, दैट इज इट इज स्प्रेडिंग टू द स्प्रेड्स टू द राइट। और जब ये राइट में स्प्रेड होता है तो क्या हो जाएगा, it spreads to the right such that there is a greater proportion, a greater proportion of molecules with much higher energies are falling under this curve। Therefore हम क्या कहेंगे finally, that the area under the curve, the area under the curve must be constant, since the total probability must be 1 at all times, 1 at all times। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन जिसमें लिखा है एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो टेम्परेचर चेंज से भी उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए कर्व के अंडर वो होना चाहिए 1। तो नेक्स्ट जो दिया है कि एरिया अंडर द कर्व इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। एरिया अंडर द कर्व डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज इट इज कांस्टेंट। फोर्थ में जो दिया हुआ है वो दिया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्व ब्रॉडन्स एंड शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड। और जैसे ही हमने देखा कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कर्व क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में बढ़ जा रहा है और वो ब्रॉडन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।